हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। मैं रियाद सऊदी अरेबिया से लाइव आपके लिए कुछ अलग ही हटके कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो एक डिस्कस का पार्ट है। और ये वीडियो मेरी है न्यूज़ चैनल्स और जो लोकल इश्यूज़ हैं और जो वॉर इश्यूज़ हैं उनको लेके है कि न्यूज़ चैनल्स का आजकल ये क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। इस चीज़ को लेके मैंने कुछ वीडियो बनाई है। अगर आपको सही लगे तो इसको प्यार देना मत भूलना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का टॉपिक है, क्या आपने नोटिस किया है ये चीज़ कि दुनिया में एक जैसे ही कोई बड़ा वॉर या कोई बड़ा मुद्दा ऐसा आता है तो उसको इंडियन मीडिया का पूरा फोकस बस उधर की ओर ही शिफ्ट हो जाता है और उसका पूरा एक माहौल क्रिएट करके एक पूरा अलग से सेटअप बना के उसको दिखाने की कोशिश होती है कि यही एक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है। क्योंकि जो खबरें कल तक हेडलाइन में थी, लाइक कोई किसी का किसी रेप केस के रिगार्डिंग, किसी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, या फिर कोई जो रीजनल इश्यूज हैं हर स्टेट के अपने अपने, उन चीज़ के रिगार्डिंग जो मुद्दे होते हैं उनको वो साइड लाइन करके सीधा उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर इंटरनेशनल कोई मुद्दे होते हैं लाइक जैसे वॉर, जियो पॉलिटिक्स, कुछ इंडिया और अदर कंट्रीज को लेके उनका इम्पैक्ट। ये चीज़ के लिए ये वाले मुद्दे हमारी कंट्री के अंदर थोड़े ज़्यादा हैवी हो जाते हैं आजकल के टाइम पे। ऐसा क्यों हो रहा है? और हर चैनल बस उन्हीं टॉपिक को दिखाने की कोशिश करता है कि लगता है कि बस इन्हीं से ही सारे व्यूज आ जाएंगे, इन्हीं से सब कुछ चैनल चल जाएगा, सब लोग यही देखना चाहते हैं और एक टाइप का नैरेटिव उसके पीछे सेट कर दिया जाता है। क्या तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे, तो क्या ये केवल कोइंसिडेंस है या ये केवल न्यूज़ चैनल्स की यहाँ पे तरीका है, या फिर ये मीडिया का फोकस करने का कुछ अलग कुछ एक पैटर्न सा है जिसे ये जानबूझ के बदल दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है। तो इसका सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एनालिसिस करना कि एक्चुअल में इसके पीछे है क्या। अब न्यूज, क्या ये न्यूज है या केवल एक अटेंशन गेम? क्योंकि आजकल के समय में मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ऐसा टेंशन गेम सा बन चुका है जैसे कि एक धारावाहिक सीरियल इंडिया के अंदर चलता है कि बस चला दिया, सब लोगों को यही देखना है, इसके अंदर मिर्च मसाला होना चाहिए। आजकल न्यूज़ चैनल ज़्यादा धारावाहिक चैनल टाइप का बहुत अच्छा सा वो दे पाता है मसाला, जो मसाला सीरियल्स के अंदर नहीं मिल पाता आजकल के हमारे मिनिमल्स लोगों को, जो कि हमारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल देखना पसंद है, जो ज़्यादातर एक टाइम पीरियड टाइम स्लॉट में है, जैसे 7-8 बजे का जो टाइम होता है, 9 बजे का जो टाइम होता है, उसमें घर में टीवी सीरियल्स ज़्यादा चलते हैं। उस टाइम पीरियड में लोग ज़्यादातर वो चैनल देखना प्रेफर करते हैं। बट एक्चुअल में आजकल के टाइम में ये जो इतनी चटपटी बातें, इतनी चटपटे मसाले टाइप का जो लगा के न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, इनके आगे तो धारावाहिक सीरियल भी फीके हैं कि एक्चुअल में चल ही क्या रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ों में जो रीजनल वॉर होती है, ये होती है, इनमें पर डे कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ अलग ही हटके होता है, जिसको देखने में व्यूअर्स को भी ज़्यादा मजा आता है और प्लस उसके साथ साथ इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो टीवी चैनलों का भी वही सीन है कि अगर हम ज़्यादा वो चीज़ दिखाएं उससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उनकी ज़्यादा कमाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा कमाई होनी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल स्टोरी, ड्रामेटिक खबरों टाइप का मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कि ऐसा ही चल रहा है और कोई इसमें ऐसा कुछ मेरे को नज़र नहीं आता कि क्योंकि क्यों हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा हो कि ऐसा हम बार बार दिखाते हैं जिससे कि एक लोगों के दिमाग में सेटअप हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ एक चीज़ बार बार शो करके दिखाओगे तो वो लोगों के दिमाग में एजेंडा सेटअप हो जाता है। वही चीज़ अब दूसरी चीज़ इसमें आती है, नैरेटिव बनाना। कैसे नैरेटिव बनाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बार बार जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं या फिर उस चीज़ के अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं, एक ही टाइप पे फोकस है, जैसे वॉर फोकस है, तो हम अलग टाइप से दिखाएंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसका वॉर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वॉर में ये हो रहा है, वॉर का ऐसे चल रहा है, वॉर वैसा, वॉर ऐसा। तो फोकस शिफ्ट हो गया एक ही वर्ड पे, वॉर। तो वॉर के बेसिस पे जितनी भी चीज़ें आएंगी हर इंसान वॉर ही टाइप करेगा और उसके इर्द गिर्द जितनी खबरें होंगी उसको उसके बराबर चला दी जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि जो छोटी खबरें होती है, जो रीजनल इश्यूज होते हैं, वो एक हेडलाइन मात्र बन के रह जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा फोकस ये वॉर टाइप के वर्ड्स ले जाते हैं पूरे न्यूज़ चैनल में और ज़्यादातर लोग वही देखना पसंद करते हैं। जो रीजनल इश्यूज होते हैं वो तो उनके डेली लाइफ में चल ही रहे हैं। और दूसरा इसमें मैटर करता है ऑडियंस। ऑडियंस कितनी जिम्मेदार है, क्योंकि ऑडियंस भी वही देखना चाहती है कि हमें वॉर देखनी है, अभी आजकल क्या चल रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, तो टाइम टू टाइम इस टाइम पे वही देखना चाहते हैं लोग। तो लोगों के माइंड में क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में लेने लगते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, उनकी बातें, उनकी चीज़ें। तो ये डिपेंड कर जाता है लोगों के ऊपर भी, ऑडियंस के ऊपर भी, कि जो ये चीज़ देख रहे हैं
क्या उन्हें यही देखना पसंद आ रहा है? क्योंकि एज अ ऑडियंस जैसा मैं हूँ, तो मुझे भी ऐसा होता है कि यार आजकल अभी चल क्या रहा है, जैसे अभी मैच चल रहा है तो मैच का क्या स्कोर आ गया, क्या आ गया, एक क्यूरियोसिटी रहती है आप इन चीज़ों को लेके कि आखिर चल क्या रहा है। तो जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता, प्रिडिक्शंस करनी होती है, तो लोगों को उसमें मजा आता है। तो लोगों को जब उसमें मजा आता है तो वो सोचते हैं कि यार यही चीज़ हमें डेली देखने को मिले, कुछ ना कुछ नया मसाला देखने को मिले इस चीज़ में। तो इस वजह से वो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल आजकल एक ड्रामेटिक और एक सीरियल की तरह ज़्यादा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वॉर का ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ना, या फिर किसी जियोपॉलिटिक्स का ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ना यहाँ पे, या किसी एक बहुत बड़े देश के अंदर कुछ ऐसी बात चलना, उसका अपना देश के रिगार्डिंग कुछ इम्पैक्ट आना, ये चीज़ें क्रिएट कर देती हैं लोगों को जानबूझ के कि उस पर फोकस करने के लिए। लाइक जैसे और अभी जैसे वॉर चल रहा है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अभी जैसे ये वॉर चल रहा है तो उसमें ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या होगा, हमारे जो शेयर मार्केट है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो लोग ये सारी न्यूज़ ज़्यादातर उस टाइम पीरियड में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, जितनी ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो उस चीज़ से बच सकते हैं। तो इस वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ मीडिया भी इस वजह से इन चीज़ों को ज़्यादा कवर अप करता है, प्लस जो ऑडियंस है वो भी यही सब देखना पसंद करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन मीडिया है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखा देती है, उनकी ऑथेंटिसिटी कम होती चली जाती है। क्यों? इस वजह से सब लोगों ने यूट्यूब पे जो रीजनल लोग हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक पिंच करके चैनल आता है, एक जिन्होंने लल्लन टॉप छोड़ा था, वो बहुत अच्छा कवर अप करते हैं ग्राउंड रियलिटी के पास जा जाके, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो चैनल है, लिटरली जैसे वो कवरिंग करते हैं पूरे न्यूज़ को, हर एक छोटे छोटे मुद्दे को उठाना। लाइक उन्होंने ही वो मुद्दा उठाया था कि क्या एक आम जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि एक पॉट होल में हमारा एक गड्ढा होता है, उसे हमारी गवर्नमेंट कोई देख ही नहीं पाती है। वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट है उनका क्या ही है, वहाँ का जो नगर नगर निगम है वो क्या ही कर रहा है उस चीज़ को लेके। ऐसा ही नोएडा में एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक जो तालाब होता है उसमें जाके गिर जाता है, उस बंदे की वहाँ पे मौत हो जाती है, 3 घंटे तक कोई बचाने नहीं आता, सब मूर्ख दर्शक बन के वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो ऐसी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, बट लोग उनको यूट्यूब के थ्रू, जो न्यूज़ चैनल है, जो केवल यूट्यूब उनका एक सहारा है, तो वो वहाँ से चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई बेसिक इनकम सोर्स नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ओपन कर लें और उनको चलाएं। तो ये जो लोग यूट्यूब पे जो कवरिंग करते हैं, जब इनके थ्रू जब हमारे जो रीजनल मुद्दे हैं वो बाहर निकल के आते हैं, तब मैंने देखा है कि ये बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है, आज तक, एनडीटीवी, एबीपी, ये सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यूज़ 24 और आपका एनडीटीवी, इंडिया टीवी, ये सब तब ये उस न्यूज़ को कवर करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि अरे उस चैनल पे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने शुरू हो गए, उस स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने शुरू हो गए। तब ये अपनी उसको हेडलाइन में चलाना शुरू करते हैं कि अरे इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, इसके पीछे ये जिम्मेदार है, उसके पीछे वो जिम्मेदार है। तब इनकी ऑथेंटिसिटी कहाँ जाती है? तब वो चीज़ें कहाँ चली जाती है कि जब वो जो रीजनल इश्यूज से उठ के जब ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, कोई एक सीएम फेस बदल रहे बदल, अरे भाई सीएम फेस तो पूरी दुनिया में हर जगह कहीं पे कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं होता रहेगा। जो वहाँ का विधायक है, जो वहाँ का नगर निगम है, वो क्या जिम्मेदारी ले रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है उन सब चीज़ों को लेके, ये भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। और दूसरी चीज, सबसे एंड में मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल एक न्यूज चैनल वालों की प्रॉपर गलती है, क्योंकि क्या होता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा ताली दोनों हाथ से ही बजती है। अगर आप दोनों हाथ से एक दूसरे को नहीं बजाओगे तब तक ताली की आवाज भी नहीं आएगी। तो सेम वही एक रीजन है कि केवल इसके पीछे एक न्यूज चैनल का ही इशू नहीं है, जो मेजर न्यूज चैनल है जैसे आज तक, एबीपी, ये सब, इनके पीछे ऑडियंस का भी है, क्योंकि इनको जो ऑडियंस देखने वाली है ना, वो भी मिर्च मसाला ही देखना पसंद करती है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बोला कि जैसे जो ऑडियंस देखना पसंद करती है, लोग न्यूज़ चैनल भी उसी तरह से दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपना एक अपने आप को सेलिंग पॉइंट पे भी रखना है, उनको पैसे उन्हीं ऑडियंस की वजह से आ रहे हैं। तो अगर वो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यूज़ देख के दे रही है, वो सब देख रही है, तो उनका चैनल बिकता है, उनका चैनल स्टैंड करता है मार्केट में, और वहाँ से उनके लिए पैसा आता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है, जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी जो पार्टीज होती है उनके अपने अपने एक नैरेटिव्स होते हैं। हर एक न्यूज़ चैनल को एक फंड आता है और वो उनका नैरेटिव्स चलाते हैं, अगर वो नैरेटिव्स नहीं चलाएंगे, उनका जो हिडन एजेंडा है उसको नहीं पूरा करेंगे, तो उनका वो फंड्स आने भी बंद हो जाएंगे, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो उसमें न्यूज़ चैनल की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको व्यूज से भी उतने नहीं मिल पाते पैसे जितने की उन्हें किसी पार्टी या फिर किसी उससे लोकल, उससे जो कंटेंट दिखाने के जो पैसे मिलते हैं वो उनसे आ पाते हैं। तो
एक कहीं न कहीं एक चेक एंड बैलेंस वाला खेल है इस चीज़ में कि इसमें ना ज़्यादातर लोग जो न्यूज़ चैनल है वो इधर जा पाते हैं, ना ज़्यादातर उधर जा पाते हैं पार्टीज़ की साइड। उनको एक लाइन्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बट इस चीज़ में उन न्यूज़ चैनल की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है इंडिया के अंदर। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये इश्यूज़ ज़्यादा है इंडियन मीडिया के साथ कि वो अपना एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाते एक्चुअल में, जो एक्चुअल सही चीज़ है उन पे बात कर पाना, एक बोल्ड मूव ले पाना, एक या फिर एक बोल्ड डिस्कशन कर पाना। अब इसमें मैं अपना अगर थॉट बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इश्यूज खत्म हो गए हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर फोकस बदल जाता है। बल्कि मुझे इसमें समझने की बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेडलाइन वाली जो मीडिया है ना, ये ज़्यादातर चल गई, क्योंकि आजकल हेडलाइन बनाना बहुत ज़्यादा एक चल गया है। अरे यहाँ युद्ध हुआ, इस बंदे की यहाँ डेथ हो गई, ये बंदा कार के नीचे आके मर गया, ये मर गया, वो, क्योंकि उसमें जो चटपटा मसाला है ना, वो लोगों को वही हेडलाइन देख के खोल के देखने में मजा आता है। तो आजकल यही है, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया या फिर इंडिया ने सेमीफाइनल जीत लिया, ये जो हेडलाइंस बनती है ना, सारा हेडलाइंस का ही खेल है इंडिया के अंदर। जितनी ज़्यादा अच्छी हेडलाइन चलती है उतनी ज़्यादा वहाँ पे न्यूज़ सेलिब्रिटी होती है। तो अब मैं इस पे समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी खबर हमें देखनी चाहिए, कौन सी हमें नहीं देखनी चाहिए, किस खबर की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा अच्छी है, या फिर हमें किस जगह फोकस करना चाहिए। ये चीज़ भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि अब जैसे वॉर शुरू हो गया है, तो सारा लोगों का फोकस उधर ही शिफ्ट हो गया है। अब उधर शिफ्ट हो गया तो उनके रीजनल मुद्दे उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गए, या फिर कुछ ऐसा मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। इसके पीछे एक नैरेटिव सेट करना हो सकता है कि हमें, हाँ, ये एक नैरेटिव सेट करना है, जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्ड वो क्या कर रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, एक पॉलिटिक्स नैरेटिव भी सेट करना हो सकता है इसके पीछे एक एजेंडा। बट मैं इसके थ्रू आपके ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे, इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहता हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें जियो पॉलिटिक्स और जो जियो पॉलिटिक्स है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है मीडिया के अंदर, या फिर जो रीजनल मुद्दे हैं उनको ज़्यादा साइडलाइन किया जाता है पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई ये पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो अगर आगे चल के आपको इस तरह की और कोई इन्फॉर्मेशनल या फिर ऐसा कुछ मेरे साथ डिस्कशन करना है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आप मेरे को इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगर ये वीडियो इतनी अच्छी लगी है, फिर इसके अंदर आपको और डीप डाइव करनी है कि हम कितना ज़्यादा अंदर जाके इसमें इंफॉर्मेशनल के ऊपर बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको केवल एक ऊपर ऊपर अपना टाइप बताया कि इसके अंदर हम क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या न्यूज़ मीडिया ऐसा क्यों उठाती है और जनता ऐसा क्यों ही देखना चाहती है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बाकी अगर आपको इस जियो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में मेरे से कुछ समझना है, तो आप मेरे से मैं आपके लिए ऐसे न्यूज़ लेके आता रहूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। इसको देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसको देखना ना भूलें प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो वैसे मुझे बनाते हुए वीडियो 1 वीक या 2 वीक्स हुए हैं, 1.5 वीक्स, बट मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।